दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है कायरो नाम की एक तन्हा उदास लड़की को दिखाते हुए। कायरो के माँ बाप इसे छोड़कर अब्रॉड जा चुके थे और कायरो अब अकेली अपनी ही तन्हाई के साथ रहती थी। कायरो को लिटरेचर पढ़ना और राइटिंग करना बहुत ज्यादा पसंद था। आप कह सकते हैं कि कायरो इन्हीं के सहारे अपनी जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन कभी अपने टाउन को छोड़कर नहीं गई। लेकिन आज कायरो का दिन बहुत ही स्पेशल था, जिसमें वो अपने ही जैसे राइटर से मिली, जिसकी सोच बिल्कुल कायरो की ही तरह थी। और वो कोई और नहीं बल्कि कायरो का ही टीचर था, जिनका नाम था जोनाथन। यहाँ पर हम जोनाथन को देखते हैं, जिसके हाथ में कुछ फ्लावर्स थे और वो अपनी क्लास में जाता है जहाँ कोई भी बच्चा नहीं था। कुछ देर बाद कायरो क्लास में आती है, जिसे देखकर जोनाथन पूछते हैं कि तुम यहाँ कैसे, अभी क्लास शुरू नहीं होने वाली है। इस पर कायरो कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, मैं इसलिए जल्दी आई हूँ क्योंकि मुझे भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। ये जवाब सुनकर जोनाथन पूछता है कि तुम कितनी दूर और कहाँ रहती हो। कायरो बताता है कि मैं लोवेल हिल में रहती हूँ। इस पर जोनाथन कहता है कि मुझे तो लगता था कि वहाँ सिर्फ भूत रहते हैं। वाकई ये काफी हैरानी की बात है। कायरो जब अपने पेरेंट्स के बारे में बताती है कि मेरे पेरेंट्स लॉयर हैं, तो जोनाथन पूछता है कि क्या तुम भी लॉयर बनना चाहती हो। कायरो कहती है कि नहीं, मैं एक हाई स्कूल स्टूडेंट बनना चाहती हूँ और इस स्कूल के बारे में मुझे मेरी दोस्त विनी ने बताया था। इतनी ही देर में विनी वहाँ पे आ जाती है, जो काफी खुले मिजाज और नॉटी टाइप की थी। दोनों दोस्त मिलकर बहुत खुश होती है और फिर विनी कायरो को अपने साथ कुछ खिलाने के लिए ले जाती है। कायरो के चले जाने के बाद जोनाथन कायरो की किताबें देखता है और तभी दूसरा टीचर यहाँ आकर कायरो के बुक्स रीड करने लगता है, जो कि शॉर्ट स्टोरीज थी और इनका राइटर था जोनाथन। अपनी बुक्स कायरो के पास देखकर जोनाथन काफी हैरान हो जाता है। रात में जब जोनाथन अपने घर पर होता है तो अपनी वाइफ को कायरो के बारे में बताता है कि एक स्टूडेंट ने मेरी किताब पढ़ी है। इतने में ही जोनाथन की वाइफ के पास कॉल आता है और बात अधूरी रह जाती है। इसके बाद दोनों एक साथ ड्रिंक करते हैं, लेकिन जब जोनाथन अपनी वाइफ के करीब आने की कोशिश करता है तो फिर से कॉल आ जाता है और जोनाथन अकेले ही रह जाता है। अगले दिन हम जोनाथन और बोरिस को एक साथ बैठा हुआ देखते हैं और बोरिस सामने वाले जंगल में देखकर कहता है कि क्या तुम्हें लगता है वहाँ भूत रहते हैं। जोनाथन कहता है तुम वहाँ जाकर क्यों नहीं देख लेते। बोरिस बताता है कि वहाँ जो भूत हैं वो लोगों की जान ले लेते हैं। तभी कायरो वहाँ से आती है, जिसे देखकर जोनाथन देखता ही रह जाता है। इन दोनों को अकेला छोड़कर जब बोरिस यहाँ से चला जाता है तो जोनाथन पूछता है कि क्या तुम उन जंगलों से आने में डरती नहीं हो। इस पर कायरो कहती है कि मैं खुद वहाँ की सबसे डरावनी चीज हूँ। इसके बाद हम विनी को देखते हैं, जो बोरिस के साथ फ्लर्ट कर रही थी और चाहती थी कि वो बोरिस की फिजिक्स क्लास में ज्वाइन हो जाए। ये सब कायरो भी दूर खड़ी देख रही थी। बोरिस के चले जाने के बाद कायरो विनी से कहती है कि तुम लेस्बियन होकर कैसे एक लड़के से फ्लर्ट कर सकती हो। विनी कहती है कि मैं दोनों में ही इंटरेस्टेड हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कायरो पर, जो कि स्मोकिंग कर रही थी और विनी को बताती है कि मुझे हॉट दिखने का कोई शौक नहीं है। विनी कहती है कि तुम स्मार्ट हॉट दिख सकती हो और साथ ही ये भी बताती है कि मैंने सुना है तुम वैलेडिक्टोरियन बनने वाली हो, तुम्हारा 4.6 जीपीए है और तुमने बहुत सी अचीवमेंट हासिल की है। लेकिन कायरो इन सबसे साफ मना कर देती है। विनी कायरो को टीचर स्टूडेंट अफेयर के बारे में लिखने का सजेशन देती है और फिजिकल रिलेशन के बारे में विनी हर एक बात को इसे समझाती है और साथ ही अपने और बोरिस के बारे में भी बताती है कि वो उसके साथ रिलेशन में आना चाहती है। साथ ही विनी कायरो से कहती है कि जोनाथन भी तुम्हें पसंद करता है, तो कायरो को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। लेकिन फिर कायरो जोनाथन की रोमांटिक बुक्स पढ़ती है, फिजिकल रिलेशन फीलिंग के बारे में जानती है और यहीं से कायरो जोनाथन की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। एक दिन क्लास में जोनाथन कायरो को क्लास के बाद मिलने के लिए कहता है और फिर क्लास के बाद बोरिस इससे मिलने आता है। बोरिस जब चले जाता है तो अकेले में जोनाथन डांस करता है, जिसे कायरो देखकर हंसने लगती है। कायरो को देखकर जोनाथन भी शर्मा जाता है और फिर दोनों एक साथ बैठकर बातें करते हैं और जोनाथन कायरो की लिखी हुई रिलक्टेंट स्पाइडर की कहानी के बारे में बात करता है। कायरो कहती है कि मुझे बहुत पसंद है। इसके बाद जोनाथन कायरो की लिखी हुई कहानी को जब बिना देखे सुनता है तो कायरो भी हैरान रह जाती है कि आपने ये याद की है। जोनाथन कायरो की काफी तारीफ करता है कि तुम वाकई में बहुत टैलेंटेड हो और कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम एक शॉर्ट स्टोरी लिखो, वो भी अपने फेवरेट ऑथर के स्टाइल में। कायरो कहती है कि ये काफी डिफिकल्ट असाइनमेंट है और फिर कायरो जोनाथन की लिखी हुई कहानी रीड करती है, जिसे सुनकर जोनाथन शॉक्ड होता है क्योंकि कायरो ने वो पूरी कहानी बहुत अच्छे से बिना देखे रीड की थी। जोनाथन बताता है कि जब मैंने पहली बार रोमांटिक कुछ लिखा तो मुझे लगा मैंने कुछ महसूस किया है और इसके बाद मैंने कुछ नहीं लिखा। कायरो पूछती है क्यों। जोनाथन कहता है क्योंकि उसके बाद मेरी शादी हो गई, मैं पढ़ाने लगा और तभी यहाँ पर विनी आ जाती है और कायरो इसे लेकर बाहर चली जाती है। रात को बोरिस, जोनाथन और उसकी वाइफ रेस्टोरेंट आते हैं, जहाँ विनी वेट्रेस का काम करती थी। जोनाथन यहाँ भी कायरो के बारे में अपनी वाइफ और दोस्त को बताता है और कायरो की तारीफ भी करता है। अगले दिन कायरो पोएट्री सेशन में आती है, जहाँ जोनाथन और कायरो दोनों एक साथ अच्छा टाइम बिताते हैं। अगले दिन कायरो बोरिस और जोनाथन के सामने एक हॉट लुक में आती है।
जिसे देखकर बोरिस और जॉनथन भी देखते रह जाते हैं। कायरो इन दोनों को कॉफी सर्व करती है और बोरिस के बिस्किट की तारीफ करती है क्योंकि बोरिस बहुत ही अच्छे बिस्किट बनाता था। विनी और कायरो जब जॉनथन की क्लास में आते हैं तो जॉनथन बताता है कि आज मैं अपनी वाइफ के साथ वीकेंड पर जाने वाला हूँ, इसलिए जल्दी जा रहा हूँ। और फिर कायरो अपनी कहानी के ऑथर के बारे में डिस्कस करती है और साथ ही जॉनथन को भी दोबारा राइटिंग करने के लिए कहती है। जब जॉनथन यहाँ से चला जाता है तो बोरिस यहाँ आता है, जिससे विन्नी बोरिस का मोबाइल लेती है ताकि लंच के बारे में बोरिस को कॉल कर बता सके। कायरो देखती है कि उसका फोन धोखे से जॉनथन के बैग में चला गया है, इसलिए वो जॉनथन को कॉल करती है और बताती है कि मेरा फोन आपके पास है। और फिर दोनों बात करते हैं और फोन कट कर देते हैं। और जॉनथन जब कायरो को फोन देने घर जाता है तो बारिश में दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और फिर वो अपनी वाइफ के साथ वीकेंड पर चला जाता है। भले ही जॉनथन और उसकी वाइफ दोनों वीकेंड पर साथ हैं, लेकिन जॉनथन का ध्यान तो कहानी पर था जिसे कायरो ने लिखा था। ये एक रोमांटिक कहानी थी जिसमें कायरो ने अपने और जॉनथन के रिलेशन को लेकर लिखा था, जिसे पढ़कर जॉनथन भी खुद को फील करता है और अकेले कमरे में चला जाता है और रोमांटिक सीन को फील करता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जॉनथन मास्टरबेशन का आदी था। और फिर सीन शिफ्ट होता है कायरो पर, जो कि वीकेंड के बाद जॉनथन की क्लास में आई थी। जॉनथन इसे देखकर बहुत गुस्सा करता है। कायरो जब इसकी वजह पूछती है तो जॉनथन कहता है कि तुमने कौन सी कहानी लिखी है। दरअसल ये एक फिजिकल रिलेशन पर बेस्ड स्टोरी थी, जिससे कायरो ने खुद को और जॉनथन को रिलेट किया था। कायरो कहती है कि ये एक पोर्नोग्राफी है। जॉनथन गुस्से में कहता है कि इसे अपनी डायरी में रखो, ना कि मेरी डेस्क पर, और कहता है कि नई कहानी लिखो, वो भी नए राइटर के साथ। कायरो समझ जाती है कि जॉनथन क्या कहना चाह रहा है, इसलिए वो कहती है आप हमारी बात कर रहे हैं या कहानी की। जॉनथन कहता है कि दोनों की, क्योंकि मैं ये सब नहीं कर सकता। अगर तुमने नई स्टोरी नहीं लिखी तो मैं तुम्हें फेल कर दूंगा। इस पर कायरो कहती है कि मैंने आपकी कहानी से आपसे इंस्पायर होकर ये कहानी लिखी थी और अब आप इन सबसे मुकर रहे हैं, इन्हें गलत बता रहे हैं। अगर आप मुझे फेल करना चाहते हैं तो ठीक है, मैं भी देखती हूँ। कायरो जॉनथन को गुस्से में बहुत बुरा भला कहती है और रोती हुई यहाँ से चली जाती है और विनी को सब कुछ बता देती है कि इन दोनों के बीच क्या हुआ। घर आने पर जॉनथन अपनी वाइफ को बताता है कि आज एक स्टूडेंट ने एक टीचर और स्टूडेंट के अफेयर पर बेस्ड स्टोरी लिखी और साथ ही जॉनथन अपनी वाइफ को कायरो की लिखी हुई स्टोरी बताता है, जिसमें कायरो ने अपने और जॉनथन को रिलेट करके स्टोरी बनाई थी। जॉनथन की वाइफ काफी रोमांटिक मूड में थी, इसलिए दोनों किस करने लगते हैं, लेकिन तभी बोरिस इनके घर आ जाता है और दोनों रुक जाते हैं। यहाँ हम विनी और कायरो को देखते हैं। विनी जो कि बोरिस से मैसेज पर बात कर रही थी। ये देखकर कायरो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसे लगने लगा था कि सभी मील्स एक जैसे होते हैं। इसलिए वो विनी का ध्यान भटकाने के लिए उसे शर्ट उतारने के लिए कहती है और दोनों किस करते हैं। इसके बाद जॉनथन को स्कूल के हेड का फोन आता है, क्योंकि उन्हें जॉनथन और कायरो की स्टोरी मिल गई थी। ये काम असल में कायरो का ही था। हेड की बात सुनकर जॉनथन काफी शर्मसार होता है और अपनी वाइफ को भी इस बारे में बताता है। अगले दिन क्लास में सभी स्टूडेंट्स आते हैं सिवाय कायरो के, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट से मिलने के लिए कायरो ऑफिस में आती है और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के बीच क्या हुआ उस सब के बारे में पूछती है कि तुम दोनों स्कूल के बाहर कभी मिले हो। इस पर कायरो कहती है कि वो एक बार मेरा फोन वापस करने मेरे घर आए थे, मेरे घर में कोई नहीं था। इस बारे में जब वाइस प्रेसिडेंट जॉनथन से पूछती है तो जॉनथन कहता है कि हाँ मैं गया था, लेकिन मैंने उसे टच नहीं किया। लेकिन जॉनथन की बातों पर वाइस प्रेसिडेंट को यकीन नहीं होता और जॉनथन को सस्पेंड कर दिया जाता है। जॉनथन सस्पेंड की बात अपनी वाइफ को भी बताता है, जिस पर उसकी वाइफ कहती है कि तुमने उसके साथ कुछ किया है ना, इसलिए तुम गिल्ट फील कर रहे हो। और इसी बात पर दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। इधर हम कायरो को देखते हैं। विनी कायरो से कहती है कि तुम ये सब क्या और क्यों कर रही हो। इस पर कायरो कहती है कि उसने मुझे नजरअंदाज किया। विनी कहती है कि तुम इस बात का बदला ले रही हो क्योंकि उसने तुम्हें रिजेक्ट किया, लेकिन मैं ये बात सबको बता दूंगी। कायरो कहती है कि अगर तुमने मेरे खिलाफ किसी को कुछ बताया तो मैं तुम्हारी और बोरिस की बात रिवील कर दूंगी और मेरे पास तुम दोनों के सबूत भी है और फिर एक नहीं 2 टीचर्स की जॉब जाएगी। ये सुनकर विनी कहती है कि तुम मेरे साथ गेम खेल रही हो। इस पर कायरो अपनी कहानी का एंड बताती है, जिसमें हम देखते हैं कि अब ना तो जॉनथन के पास जॉब रही है और ना ही वाइफ। जिस वाइफ के लिए उसने कायरो को ठुकराया था उसने ही जॉनथन को छोड़ दिया। जॉनथन ने जैसे कायरो को अपनी यादों अपनी फीलिंग्स से चेंज किया, उसी तरह अब जॉनथन भी बदल रहा था। और लास्ट में कायरो जॉनथन से मिलने आती है और उसे देखकर अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाती और कायरो की आंखों के आंसू भी बहने लगते हैं, क्योंकि जॉनथन ही वो इंसान था जिसने कायरो को एक नई जिंदगी दी, उसे कुछ पल की खुशी और सुकून दिया। और यही इसका हीरो है और विलन भी, और कहानी दी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।